हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप। कौन सा टॉपिक हमारा रहेगा? यूरोप महाद्वीप। तो पृथ्वी पर अगर आप इसकी लोकेशन देखते हैं तो ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप। इसके उत्तर में कौन सा महाद्वीप है? आर्कटिक। कौन सा महाद्वीप है? आर्कटिक महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के उत्तर की साइड की अगर हम बात करते हैं तो इसके उत्तर में आर्कटिक है। इसके पश्चिम साइड में कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। और इसके पूर्वी साइड में, पूर्व में क्या हो जाएगा? इसके पूर्व में है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। और इसके दक्षिण में यहाँ पे कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के नीचे ही यहाँ पे ये वाला कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। तो ये यूरोप महाद्वीप के चारों तरफ क्या है? ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर है, इस साइड अटलांटिक महासागर है, नीचे भूमध्य सागर और अफ्रीका महाद्वीप है दक्षिण में, और पूर्व में है एशिया। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का छठा बड़ा देश है। विश्व का छठे नंबर का बड़ा देश। किस नंबर का है? छठे नंबर का। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? एशिया। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा अफ्रीका। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आ जाएगा उत्तर अमेरिका। कौन सा आ जाएगा? उत्तर अमेरिका। चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका। पांचवा कौन सा बड़ा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। और छठे नंबर पे आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप। छठे नंबर का बड़ा देश यूरोप महाद्वीप। छठे नंबर का बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप। पहले नंबर पे है एशिया, दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तर अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका और पांचवें पे कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका। और छठा बड़ा देश कौन सा है? यूरोप। ये सभी महाद्वीप जो हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन सबको मैं करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने ये वाले वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, पहले जाके उन वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आगे की सारी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और किसी भी सब्जेक्ट को करने से पहले आपको पूरा मैप अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, इन सब में मैप की सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है। तो सबसे पहले आप मैपिंग वाली क्लास अच्छे से कर लें। तो ये तो हो गई क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? एशिया। सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से एशिया है। दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा अफ्रीका। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका। लेकिन तीसरे नंबर पे यहाँ पे स्थिति बदल जाएगी। जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा कौन सा है? उत्तर अमेरिका। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से यूरोप का तीसरा स्थान आएगा। किसका आएगा? यूरोप का। सबसे पहले एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका और तीसरे नंबर पे यूरोप आ जाएगा जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से तीसरा स्थान है और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान हो जाएगा? क्षेत्रफल के हिसाब से छठा स्थान हो जाएगा। विश्व के कुल क्षेत्रफल के अगर स्थलीय भाग की मैं बात करूं तो स्थलीय भाग का कितने प्रतिशत भाग पे यूरोप महाद्वीप है? 6.8% भाग पे कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? विश्व के कुल क्षेत्रफल के 6.8% भाग पे हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। ये है स्थलीय भाग के। किस भाग के? स्थलीय भाग के कुल प्रतिशत का। अगर विश्व के टोटल क्षेत्रफल की मैं बात करूं, यानी पूरी पृथ्वी के जितने क्षेत्रफल के कितने क्षेत्रफल पे 2% भाग पे कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। स्थलीय और जलीय पूरा मिला लिया जाए, स्थलीय भाग और जलीय भाग, तो उसके 2% भाग पे यूरोप महाद्वीप है। लेकिन अगर स्थलीय भाग की बात करते हैं तो 6.8% भाग पे यूरोप महाद्वीप है। तो यहाँ पे आपने स्थिति को अच्छे से समझ लिया था।
अभी आगे देखते हैं। ये आपका कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। इस साइड ये एशिया है। इधर मैंने आपको बताया था कौन सा था? अटलांटिक महासागर। इस मैप में आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रखा है, रसिया। कौन सा है? रसिया। इसकी राजधानी कौन सी है? मॉस्को। और ये रसिया का जो इतना पार्ट इसमें दिखाई दे रहा है, ये किस में आता है? यूरोप में। किस में आता है? यूरोप महाद्वीप में। जब हमने एशिया महाद्वीप वाला क्लास की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों को अलग करने का काम करता है। कहाँ पे है? ये रसिया में है। और यूराल पर्वत के पूर्वी साइड का भाग किस में आएगा? एशिया महाद्वीप में। और पश्चिम वाला भाग किस में आ जाएगा? यूरोप महाद्वीप में। तो ये यूरोप महाद्वीप का पार्ट है और इस हिसाब से ये यूरोप महाद्वीप का भी सबसे बड़ा देश हो जाता है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रसिया। और एशिया महाद्वीप का भी सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया। तो ये आपका सबसे बड़ा देश हो गया यूरोप महाद्वीप का, रसिया। और सबसे छोटा देश हम देखें तो यहाँ पे ये वाला ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? इटली। और इटली के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा देश है, वेटिकन सिटी। कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। ये यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। कौन सा देश हो जाएगा? वेटिकन सिटी। ये यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। यहाँ पे इटली के पास में ही छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? रसिया। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। तो अभी हम देख लेते हैं यूरोप महाद्वीप के चारों तरफ की लोकेशन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यूक्रेन के नीचे आपको दिखाई दे रहा है कौन सा सागर है? टर्की के ऊपर ये कौन सा है? तुर्की। जिस तरह से रसिया दोनों में, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है, उसी प्रकार तुर्की का ज्यादा हिस्सा किस में है? एशिया महाद्वीप में। और थोड़ा सा पार्ट इसका किस में आता है? यूरोप में। तुर्की आजकल काफी चर्चा में है क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक आया है और उसकी वजह से अब तक लगभग 16,000 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है। तो बहुत ही दर्दनाक मंजर वहां देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर काफी चर्चा में है। और कोई भी चीज, कोई भी देश है, कोई भी चीज जो करंट में रहती है, तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आपको सिर्फ ये नहीं है कि उस देश के बारे में ही जानना चाहिए। क्वेश्चन आपको, अब जैसे ये टर्की है तो टर्की के ऊपर कौन सा सागर है? यहाँ पे काला सागर है। तो इस देश के सीमाएं कौन कौन से देशों से टच कर रही है, उसके आसपास कौन से सागर हैं, महासागर है, कौन सी जल संधियां हैं, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से कवर करना होगा। तो इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। करंट में रहने का मतलब ये नहीं कि करंट में अगर सिर्फ कोई भी देश है तो उस देश के बारे में ही जाने, उस देश के आसपास उसके पड़ोसी देश कौन से हैं उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। कौन से देशों के साथ उसकी सीमा टच हो रही है, कौन से सागर से सीमा टच हो रही है, इन सब चीजों को आपको जानना है। तो चलिए हम इस मैप में अच्छे से इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, ये आपका कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर ये कौन सा सागर है? काला सागर। जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा सागर है? काला सागर यहाँ तक है। और काला सागर के ऊपर ये वाला जो आपको इस तरह बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये कौन सा सागर है? अजोव सागर। कौन सा सागर हो जाएगा? काला सागर के ऊपर ही अजोव सागर। और काला सागर के इस साइड अगर आप यहाँ पे आएंगे, कौन सी साइड में? पश्चिमी साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ये कौन सा सागर है? एजियन सागर। कौन सा सागर है? एजियन सागर। ये मैप में जब आप देखते हैं, ये है तुर्की और यहाँ पे कौन सा सागर है? काला सागर। उसके ऊपर अजोव सागर। और यहाँ पे ये जो मैंने ब्लैक कर दिया है, ये कौन सा सागर है? एजियन सागर। कौन सा सागर है? एजियन सागर। ये देखिए छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है तुर्की के इस साइड में, यहाँ पे कौन सा सागर है? एजियन सागर। क्लियर हो गया? एजियन सागर से फिर हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो ये वाला कौन सा देश है? इटली। कौन सा देश है? इटली। और इटली और बाकी जो ये यूरोप के देश है, यहाँ पे इस तरह से एक खाड़ी नुमा आकार का ये देखिए बना हुआ है, एक सागर है। कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर। कौन सा सागर हो जाएगा? एड्रियाटिक सागर। और नीचे कौन सा है? मैंने पहले ही बताया था, भूमध्य सागर। इसके नीचे कौन सा? यूरोप महाद्वीप के नीचे भूमध्य सागर है। इटली के इस साइड जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक सागर और है, टेरेनियन सागर। कौन सा सागर है? टेरेनियन सागर। देखिए भूमध्य सागर तो सभी बच्चों को याद रह जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपसे भूमध्य सागर का ही क्वेश्चन पूछा जाए। ये वाले भी आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है।
और यहाँ पे आप जब आएंगे स्पेन के ऊपर वाले हिस्से में, स्पेन और फ्रांस के इस साइड जो ये खाड़ी बन रही है, ये कौन सी खाड़ी है? विस्के की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी? विस्के की खाड़ी। यहाँ पे देखिए ये कौन सा देश है? स्पेन, और यहाँ पे फ्रांस, और इनके बीच में एक देश है, कौन सा है? अंडोवा। कौन सा देश है? अंडोवा। और यहाँ पे जो खाड़ी है ये कौन सी खाड़ी हो जाएगी? विस्के की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी? विस्के की खाड़ी। और यूरोप महाद्वीप के इस साइड ये आपको जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये वाला थोड़ा अलग सा पार्ट बन के दिखाई दे रहा है, ये कौन सा देश है? ये ग्रेट ब्रिटेन है। और यहाँ पे ये किससे अलग हो रहा है? यूरोप महाद्वीप से किस तरह से अलग होता है बाकी देशों से? यूरोप महाद्वीप के बाकी देशों से कैसे अलग होता है? तो ये इंग्लिश चैनल के द्वारा। किससे होता है? इंग्लिश चैनल के द्वारा अलग होता है। कौन अलग होता है यूरोप के बाकी देशों से? ग्रेट ब्रिटेन इंग्लिश चैनल के द्वारा अलग होता है। और इंग्लिश चैनल से जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं उत्तर की तरफ, तो आगे कौन सा सागर है? उत्तरी सागर। कौन सा सागर हो जाएगा? उत्तरी सागर। यहाँ पे देखिए इंग्लैंड के जो ग्रेट ब्रिटेन और जो यूरोप महाद्वीप के बाकी देश हैं, इनके बीच में ये सागर बना हुआ है। कौन सा सागर है? उत्तरी सागर। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, ये स्वीडन है, और यहाँ पे स्वीडन और ये बाल्टिक देश जो हैं, बाल्टिक देश और स्वीडन के बीच में ये कौन सा सागर पड़ता है? बाल्टिक सागर। कौन सा सागर पड़ता है? बाल्टिक सागर। बाल्टिक देशों में कौन कौन से देश आते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। कौन सा सागर होता है? बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर के अंदर ही यहाँ पे खाड़ी बनी हुई है, बोतनिया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी? गल्फ ऑफ बोतनिया, यानी बोतनिया की खाड़ी कहाँ पड़ती है? ये बाल्टिक सागर के अंदर। और ऊपर देखिए आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? नॉर्वेजियन सी। कौन सा सागर है? नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वे के पश्चिमी साइड में, उधर कौन सी साइड है? पूर्वी साइड। और पश्चिम में कौन सा सागर है? नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वे के पश्चिमी तट के साथ साथ कौन सा सागर है? नॉर्वेजियन सागर। तो अभी आपको यूरोप महाद्वीप के चारों तरफ जो खाड़ियां हैं, सागर बने हुए हैं, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको याद रहेगा। ये यूराल पर्वत मैंने आपको बता दिया था, और यूराल पर्वत के नीचे ही ये कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर झील। ये कोई सागर नहीं है, ये झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर झील। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। कौन कौन से देश हैं? टोटल कितने देश है? 44 देश। यूएन के हिसाब से कितने देश है यूरोप महाद्वीप में? टोटल 44 देश हैं। और इन 44 देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रसिया। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? रसिया। सबसे पहले आप यहाँ आएंगे, ये येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा देश है? नॉर्वे। कौन सा देश है? नॉर्वे। और यहाँ पे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं कहाँ पे दिए जाते हैं? स्वीडन में। इसके पास में कौन सा है? स्वीडन। बाकी सभी नोबेल पुरस्कार, चाहे वो चिकित्सा का है, अर्थशास्त्र का है, साहित्य का है, कहाँ पे दिए जाते हैं? स्वीडन में। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे में। कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे में। और नॉर्वे के यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था नॉर्वेजियन सी है, नॉर्वे के पश्चिमी साइड में। नॉर्वे के इस साइड कौन सा देश है? स्वीडन। और फिर आ जाती है बाल्टिक सी, और इसके साइड में यहाँ पे जो रसिया से सीमा टच कर रहा है कौन सा देश हो जाएगा? फिनलैंड। रसिया को जो सीमा टच कर रहा है कौन सा देश है? फिनलैंड। उसके आगे रसिया है। उसके नीचे यहाँ पे देखिए एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन तीनों देशों को हम क्या बोलते हैं? बाल्टिक देश। बाल्टिक सागर ये है, और यहाँ पे ही 3 देश हैं। कौन से हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन तीनों देशों को हम क्या बोलते हैं? बाल्टिक देश। क्या बोलेंगे? बाल्टिक देश। उसके नीचे यहाँ आ जाएंगे, ये कौन सा देश है? बेलारूस। कौन सा देश है? बेलारूस। उसी के नीचे फिर आप आएंगे तो कौन सा देश है? यूक्रेन। काफी चर्चा में था पिछले दिनों यूक्रेन रसिया वॉर को लेके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो इनसे यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो यूक्रेन, और यूक्रेन के नीचे यहाँ पे इस साइड में आपको दिखाई दे रहा है काला सागर, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? रोमानिया। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे जो बहुत सारे देश हैं, मैं इनको अलग से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए बेलारूस के नीचे कौन सा है? यूक्रेन, मोल्डोवा,
और रोमानिया। कौन सा है? माल्डोवा के इस साइड कौन सा हो जाएगा? रोमानिया। यहाँ पे हो जाएगा बुल्गारिया। और ये आपको मैंने बताया था ब्लैक सी, काला सागर, उसी के नीचे कौन सा देश है? ग्रीस। कौन सा देश हो जाएगा? ये वाला ग्रीस। ओलंपिक खेलों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? ग्रीस से हुई थी। कब हुई थी? 1896 में। कब हुई थी? 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ग्रीस से हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। ये कौन सा देश हो जाएगा? मेसोडोनिया, उत्तरी मेसोडोनिया। कौन सा देश हो जाएगा? उत्तरी मेसोडोनिया। ये वाला देश आप, ग्रीस के ऊपर कौन सा देश है? उत्तरी मेसेडोनिया। उसी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कोसोवो। कौन सा देश हो जाएगा? कोसोवो। और इस साइड में अल्बानिया। कौन सा देश है? अल्बानिया। अल्बानिया के ऊपर मोंटेनिग्रो, उसी के ऊपर मोंटेनिग्रो के ऊपर बोस्निया। कौन सा देश हो जाएगा? बोस्निया एंड हर्जिगोविना। कौन सा हो जाएगा? बोस्निया एंड हर्जिगोविना। और बीच में ये वाला कौन सा है? सर्बिया। कौन सा देश हो जाएगा? सर्बिया। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हंगरी। ये कौन सा है? क्रोएशिया। कौन सा हो जाएगा? क्रोएशिया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं और आपको जरूरी नहीं है कि सारे देश अच्छे से याद रहें, लेकिन अगर आप इसको 4 से 5 बार पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जब भी क्वेश्चन आपसे आपके आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको पता लग जाएगा ये देश कहाँ पे है, यानी कौन से महाद्वीप में है। तो इनको 5 से 6 बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। किसी भी ट्रिक से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक किस किस की याद रखोगे? जितना अगर आप ट्रिक बनाने की कोशिश करोगे तो जितना आपका सिलेबस है उतनी आपके पास ट्रिक तैयार हो जाएगी। तो ट्रिक से कोई भी चीज़ें याद नहीं होगी, आपको बार बार रिवाइज करने से चीज़ें आपको याद होगी। मैं आपको पहले भी कई बार ये बातें बता चुकी हूँ। तो आप इन चीज़ों को 3 से 4 पढ़ लो, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर से इसको फिर से पढ़ लो, और फिर 1 महीने बाद अगर आप ऐसा करते हो तो फिर वो लंबे टाइम तक 2-3 साल तक आपके दिमाग में ये चीज़ें रह जाएगी। जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ जो है, इस चीज़ को मैंने वहाँ पर पढ़ा था। हंगरी के ऊपर स्लोवाकिया। देखिए हंगरी के ऊपरी साइड में स्लोवाकिया है, लेकिन अगर पश्चिमी साइड में जाएंगे ये वाला कौन सा है? स्लोवानिया। तो स्लोवाकिया उत्तरी साइड में है और पश्चिमी साइड में कौन सा है? पश्चिम दक्षिण साइड में ये स्लोवानिया। उसी के ऊपर आपका है ऑस्ट्रिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया। यहाँ पे ऑस्ट्रिया के ऊपर हो जाएगा चेक रिपब्लिक। कौन सा देश हो जाएगा? चेक रिपब्लिक। और ऑस्ट्रिया जो है उसके साइड में यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रिया की साइड में बहुत ही सुंदर सा देश है। कौन सा देश हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। जो उसके ऊपर कौन सा देश है? जर्मनी। और नीचे कौन सा देश है? इटली। कौन सा देश है? इटली। और ऊपर जर्मनी है और बीच में एक सुंदर सा देश बसा है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बहुत सारी संस्थाओं के जैसे WTO WHO के मुख्यालय हैं। तो इसी चीज़ को लेकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा होगी, लेकिन नहीं, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। क्या है? बर्न है स्विट्जरलैंड की राजधानी, जिनेवा नहीं है। जिनेवा में बहुत सारे इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जिनका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। क्लियर हो गया? तो ऊपर देख लीजिए, ऊपर कौन कौन से देश है। यहाँ पे जो मैंने आपको बेलारूस करवाया था उसके इस साइड आ जाएगा पोलैंड। कौन सा आ जाएगा? पोलैंड। पोलैंड के आगे ये वाला हो जाएगा जर्मनी। कौन सा हो जाएगा? जर्मनी। यहाँ देखिए आप, ये वाला है पोलैंड, उसके बाद यहाँ पे आएगा जर्मनी। जर्मनी के इस साइड ऊपर वाला ये उत्तरी सागर को टच कर रहा है ऊपर, ये कौन सा है? नीदरलैंड। फिर आपका फ्रांस। फ्रांस और स्पेन के बीच में मैंने बताया था कौन सा देश है? एक अंडोरा नामक देश है यहाँ पे। उसके नीचे स्पेन है और स्पेन के आगे कौन सा है? पुर्तगाल। कौन आया था पुर्तगाल से? वास्को डी गामा। पुर्तगाल से कौन आया था? वास्को डी गामा। यहाँ पे जो ये आपको देश दिख रहे हैं, ये कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा देश है? ग्रेट ब्रिटेन। इसके बारे में एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, ये यहाँ पे देखेंगे, ये है ग्रेट ब्रिटेन आपका। ग्रेट ब्रिटेन कितने देशों को मिला के बनाया जाता है? तो पहला तो आपका इंग्लैंड, उसके बाद स्कॉटलैंड, तीसरा हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड और चौथा वेल्स। इन 4 देशों को मिलके क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन। सिर्फ इंग्लैंड को ही आप ग्रेट ब्रिटेन नहीं कहेंगे, इन चारों देशों को मिला के क्या बोला जाता है? ग्रेट ब्रिटेन। और ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा हो जाएगा? आयरलैंड। कौन सा है? ये आयरलैंड है। और ऊपर कौन सा आयरलैंड है? उत्तरी आयरलैंड। इतना जो पार्ट है ये कौन सा है? उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड ही इसमें आएगा ग्रेट ब्रिटेन में, ये आयरलैंड नहीं आएगा। उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये वेल्स और इंग्लैंड, इन चारों को मिला के क्या बन रहा है? द यूनाइटेड किंगडम। यूके किसको? द ग्रेट ब्रिटेन किसको मिला के बनता है? इन 4 देशों को। कौन कौन से देश है? उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड,
वेल्स और इंग्लैंड, 4 देशों को मिला के क्या बन रहा है? ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ साइड में कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल। तो चलिए फिर से देखते हैं इनको। अभी मैंने आपको बताया था कि ये कौन से देश है? लातविया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन 3 देशों को मिला के क्या बन रहा है? बाल्टिक देश। लेकिन नीचे कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? बाल्कन देश। क्या बोला जाता है? बाल्कन देश। और बाल्कन देश कौन कौन से हैं? यहाँ पे आप आइए, ऊपर कौन सा था? हंगरी पहला हो जाए। बाल्कन देशों में कौन कौन से देश शामिल है? जो ये आपको कलरफुल देश सारे दिखाई दे रहे हैं, ये सी वाला एरिया है जो आपको ब्लू ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये इटली है। इटली की साइड में ये एड्रियाटिक सागर है। और इस साइड जो ये देश आपको कलरफुल दिखाई दे रहे हैं, ये किस में आ जाएंगे? बाल्कन देशों में आ जाएंगे। सबसे पहला है हंगरी, इधर स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जिगोविना, बोस्निया एंड हर्जिगोविना। ये कौन सा है? सर्बिया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया। ये कौन सा देश है? ये हो जाएगा तुर्की। कौन सा है? तुर्की का ये वाला पार्ट जो किस में है? यूरोप महाद्वीप में। तो ये काला सागर है और यहाँ पे ये है तुर्की। ये देश किस में आ जाएंगे? सारे बाल्कन देशों में आ जाएंगे। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, 3 ही देश बाल्टिक देशों में आते हैं। और ये जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं किस में आते हैं? बाल्कन देशों में। तो क्लियर हो गया कौन कौन से देश है? रोमानिया है, हंगरी है, स्लोवानिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, सर्बिया है, मोंटेनिग्रो है, मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया इसे हम कहेंगे, उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस है, उसके बाद हो जाएगा बुल्गारिया, ऊपर रोमानिया, और ये तुर्की का पार्ट है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो सारे देश आपको अच्छे से पता चल गया यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देश है। ऊपर कौन कौन से? स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, और यहाँ पे जर्मनी के ऊपर ये कौन सा देश है? डेनमार्क। कौन सा देश है? डेनमार्क। इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की थी जब हमने उत्तर अमेरिका महाद्वीप को पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का, जो भौगोलिक रूप से आता है उत्तर अमेरिका में, लेकिन पॉलिटिकली किसका अधिकार है? डेनमार्क का। अब आइए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है आइसलैंड, ये भी किसका पार्ट है? यूरोप का। आइसलैंड कौन सा है? आइसलैंड। मैं लिख देती हूँ अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो। आइसलैंड। उसके बाद में ये मैंने आपको अलग से बता ही दिया है, ग्रेट ब्रिटेन। और ये स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इन तीनों देशों को मिला के क्या बोला जाता है? स्कैंडिनेवियाई देश। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है? फिनलैंड, ये रसिया है। और 3 देश, ये तीनों देश क्या है? बाल्टिक देश। और यहाँ पे है बाल्टिक सागर, ठीक है। और जर्मनी के इस साइड ये कौन सा है? नीदरलैंड। और उसके नीचे हो जाएगा बेलारूस, फ्रांस, यहाँ पे अंडोरा और स्पेन और पुर्तगाल। और सबसे छोटा देश मैंने आपको बताया था कौन सा था? वेटिकन सिटी, जो कि इटली के यहाँ पे भूमध्य सागर की तरफ। कौन सा यहाँ पे सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। और इटली और जर्मनी के बीच में सुंदर सा देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। और ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया। बाकी ये सभी देश हमने कर लिए हैं अच्छे से। तो अभी हम देख लेते हैं यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां। कौन सी यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां? कौन कौन सी नदियां हैं यूरोप महाद्वीप में प्रमुख? सबसे पहले यहाँ देखेंगे स्विट्जरलैंड से एक नदी निकल रही है। कौन सी नदी है वो? कौन सी नदी हो जाएगी? जो उत्तरी सागर की तरफ बहती है जर्मनी से होते हुए, राइन नदी। कौन सी नदी है? राइन नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? राइन नदी। उसके बाद जर्मनी से एक नदी निकलती है जो इस तरह से होते हुए और यूक्रेन से होते हुए कहाँ गिर रही है? काला सागर में। और कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो विश्व के 10 देशों से निकल रही है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो 10 देशों से निकलती है। कौन सी नदी हो जाएगी? डेन्यूब नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? डेन्यूब नदी। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, रसिया में एक नदी बहती है और इधर जाके गिर जाती है। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? वोल्गा नदी। कहाँ से निकलती है? वल्दाई पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है वोल्गा नदी? रूस में वल्दाई पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? वल्दाई पहाड़ी से। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। कहाँ से निकलती है? वल्दाई पहाड़ी से। यहाँ से निकल रही है वोल्गा नदी। चौथी आपकी नदी हो जाएगी टेम्स नदी। कौन सी नदी है? टेम्स नदी। इंग्लैंड में बहती है और उत्तरी सागर में गिर रही है इस तरह से। कौन सी नदी हो जाएगी? टेम्स नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? टेम्स नदी।
यहाँ पे फ्रांस में एक और नदी है, कौन सी नदी है? सीन नदी। और पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? पेरिस सीन नदी के किनारे। तो पहली नदी कौन सी मैंने बताई थी? स्विट्जरलैंड से निकल रही है और जर्मनी से होते हुए कहाँ गिर रही है? उत्तरी सागर में। कौन सी नदी है? राइन नदी। उसके बाद है डेन्यूब नदी जो जर्मनी से निकलते हुए कहाँ गिर रही है? ब्लैक सी में। और ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 देशों से निकलती है। कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी। उसके बाद वोल्दाई पहाड़ियों से निकलने वाली नदी वोल्गा नदी जो केवल रसिया में बहती है। टेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है। और सीन नदी फ्रांस से होते हुए कहाँ गिर रही है? ये देखिए अटलांटिक ओशियन में। कौन से ओशियन में? अटलांटिक ओशियन में गिरती है। और सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। कौन सा शहर है? फेमस शहर पेरिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देख लेते हैं यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत है। तो अगर आप इस साइड में यहाँ पे देखते हैं तो कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा न्यूजीलैंड में। कहाँ पे हो जाएगा? न्यूजीलैंड में। लेकिन आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा यूरोप में। और दक्षिणी आल्प्स पर्वत हो जाएगा न्यूजीलैंड में। उसके बाद यहाँ पे है ब्लैक पर्वत। कौन सा हो जाएगा? ब्लैक पर्वत। कहाँ पे है? जर्मनी में। कहाँ पे हो जाएगा? जर्मनी में। कौन सा पर्वत हो जाएगा? ब्लैक पर्वत। उसके बाद में यहाँ पे आप आएंगे, कौन सा देश है यहाँ पे? स्पेन व फ्रांस की सीमा के बीच, यहाँ पे फ्रांस और स्पेन की सीमा के बीच में ये कौन सा पर्वत हो जाएगा? यहाँ पे पिरेनीज पर्वत। कौन सा पर्वत हो जाएगा? पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत कहाँ पे हो जाएगा? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर यहाँ पे कौन सा पर्वत हो जाएगा? पिरेनीज पर्वत। ब्लैक पर्वत कहाँ पे है? ब्लैक पर्वत आपका हो जाएगा जर्मनी में। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैंने आपको कौन सा बताया है? आल्प्स पर्वत। कौन सा बताया है? आल्प्स पर्वत। अभी मैंने आपको बताया एक है आल्प्स पर्वत और एक है आल्प्स पर्वत और दूसरा है दक्षिणी आल्प्स पर्वत। दक्षिणी आल्प्स पर्वत है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड दक्षिण में है और दक्षिण में ही आपका आल्प्स पर्वत है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत है। और सीधा पूछा जाए आल्प्स पर्वत तो यूरोप में हो जाएगा और इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी ब्लैक माउंटेन। किस तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं यहाँ पे? पुष्टाज घास के मैदान। एक ही तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं। पुष्टाज घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं। किस तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं? पुष्टाज घास के मैदान। कौन से घास के मैदान है? पुष्टाज घास के मैदान। फिर यहाँ आ जाइए आप स्पेन में, यहाँ पे एक मरुस्थल है तबेरनाज मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? तबेरनाज मरुस्थल। यूरोप में एक ही मरुस्थल है, कौन सा है? तबेरनाज मरुस्थल स्पेन में यहाँ पे। और घास के मैदान कौन से हैं? पुष्टाज घास के मैदान। कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? पुष्टाज घास के मैदान। आज की क्लास में आपको मैं एक क्वेश्चन देके जा रही हूँ कि कौन सी जल संधि है जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है और किसको जोड़ रही है? भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से। कौन सी जल संधि है? ये जब मैंने अफ्रीका महाद्वीप करवाया था तो बहुत ही अच्छे से करवाया था कि कौन सी जल संधि जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है और अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी जल संधि, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर देंगे, कौन सी जल संधि यहाँ पे हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। तो विश्व में जितने भी महाद्वीप है उसमें से हमने लगभग कर लिए हैं। एक महाद्वीप बचा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो कल की क्लास में उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे इंडिया के मैप पे। किस पे आएंगे? इंडिया के मैप पे। उसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो पहले आप, अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो इन सभी वीडियो को देख लें ताकि आपकी आगे की सारी क्लास जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।